एक ऐतिहासिक पल, स्लोवाकिया में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू का शानदार स्वागत और इस पर गजब का पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, जब भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्लोवाकिया की धरती पर कदम रखा तो वो सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक पल था जो सम्मान, दोस्ती और नए रिश्ते की मिसाल बन गया। 29 सालों में पहली बार किसी भारतीय राष्ट्रपति का स्लोवाकिया दौरा हुआ और इस दौरे का स्वागत इतने गर्व और इज्जत के साथ हुआ कि दुनिया ने देखा। ब्रातिस्लावा के राष्ट्रपति भवन में जब सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, पूरे महल में एक जज्बा था, एक नए रिश्ते का, एक नए भरोसे का। राष्ट्रपति मुर्मू ने न सिर्फ स्लोवाक नेताओं के साथ गहरी बातचीत की बल्कि फ्रीडम मेमोरियल पर श्रद्धांजलि देकर दिल जीत लिया। ट्रेड, कल्चर और डिप्लोमेसी के कई मायनों में यहाँ एक नए दौर की शुरुआत था। ये सिर्फ भारत और स्लोवाकिया के बीच एग्रीमेंट्स का किस्सा नहीं था, बल्कि दोनों देशों के दिलों का मिलन भी था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये यात्रा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज थी कि भारत आगे बढ़ रहा है और दुनिया उसे देख रही है और रिस्पेक्ट भी दे रही है। इस इंसिडेंट पे गजब का रिएक्शन आया है, पाकिस्तानी रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन और पाकिस्तानी मीडिया का क्या इस पे रिएक्शन है। यूज रिस्पेक्ट। आप दुबई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे हैं तो कभी दुबई के प्रिंस जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। मेरा ये मानना है दुबई का स्ट्रक्चर है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लेके आना। आप देखेंगे उन्होंने क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, मुसलमान हो, इंडियंस हो, जिस भी मर्जी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनका पर्पस यही रहा है कि आप हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें। जम्मू कश्मीर हम अब 1 इंच भी नहीं ले सकते इंडिया से। अच्छा। और पाकिस्तान खुद ही चाहता है कि हम किसी और के साथ मर्ज हो जाए ना। पाकिस्तान की हालात غير पाकिस्तान يشيلوا يروح هنا على طول। कहूँगा तो ये तो फिर यही है कि मतलब क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन इस पिद्दी को कोई ना कोई पीछे से हवा दे रहा है। चाइना तो देगा अल्टीमेटली, लेकिन ये कि अमेरिका भी साथ हवा दे रहा है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आती। वहां पे मार्टिन आइलैंड है, उसके बारे में पता नहीं क्या जिक्र हो। ये जो कि हमने इतने मसले मसाइल बता दिए, मुल्क के भी, हर चीज के, यूथ के भी बता दिए, लेकिन इसका हल नहीं हल क्या है? ठीक है, हल भी मैं अगर अपनी तरफ से जो मुझे लगता है वो ये है कि जैसे कि आपने बोला ना हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, इकट्ठे नहीं है। वो क्यों नहीं है? बेसिकली मसला ये है कि हम लोग, जैसे इसने बोला ना, नेशन को ठीक करने के लिए हर कोई चाह रहा है कि मैं जैसे गुजरांवाला हूँ, लाहौरी है, कराची है, वो हर किसी को ऐसा इंडिविजुअली देख रहा है। हालांकि इस्लाम ने मुझे नहीं सिखाया है, हम तो कभी भी इंडिविजुअल नहीं थे, हम तो एक थे, ठीक है, हम एक मुसलमान थे। और वो बेशक ये मैटर नहीं करता कि वो मुसलमान पाकिस्तान का है, ईरान का है, फलस्तीन का है, अफगानिस्तान का है, इंडिया का है, मुसलमान है, ठीक है। अब हमने ये चीजें बना दी हुई है कि ये इंडिया का मुसलमान है, कि ये पाकिस्तान में रहता है, कि चाइना में रहता है, ठीक है। मुसलमान बेसिकली एग्जांपल क्या, मुसलमान है, वो बेशक सोचिया में रहता है। लेकिन और बात करें कि इंसान की बात करें जी, इंडिया के जो मुसलमान है उनसे अगर पूछा जाए, वो तो अपने मुल्क को ऊपर रखते हैं यार, वो तो कहते हैं नहीं हिंदुस्तानी है। एक ऐसा काम करते हैं कमेंट बॉक्स में, जो इंडिया से मुसलमान हमें देख रहे हैं या जो लोग भी देख रहे हैं अपने इंडियन मुस्लिम फ्रेंड या अपने इंडियन कोई भी किसी को जानता हो, तो उन्हें ये वीडियो शेयर करिएगा, उन्हें कहिएगा कि नीचे कमेंट करें कि उनके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर उनका मजहब पहले है। ये कमेंट बॉक्स में आइडिया हो जाएगा हम लोगों को। बेशक मजहब उनके लिए जरूरी है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि आपका मुल्क, उन्होंने कहना है हिंदुस्तान, ठीक है। उनसे पूछा जाए कि यार आप अपने मुल्क के लिए जान दे सकते हैं, उन्होंने कहना हम दे सकते हैं। इसकी भी एग्जांपल है मेरे पास। हम लोग इस बातों पे बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अपनी हिस्ट्री से बहुत ज्यादा दूर हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी हिस्ट्री को निकाल लें और देखें वेबसाइट पे जाके, जब इस्लाम बिल्कुल ऐसे राइज हुआ था फतह मक्का के बाद, ठीक है, तो जब हजरत उमर फारूक ने, ठीक है, एक्सपेंड करना शुरू किया नेशन को, हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद,
तो आप मेरा एग्जैक्टली नहीं याद, मेरा ख्याल है 20+ कंट्रीज पे उस टाइम इस्लाम की हुकूमत जा चुकी थी, ठीक है। पर्शियन एम्पायर खत्म हो चुकी, रोमन एम्पायर खत्म हो चुकी, ठीक है, पता करी जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब भी कहीं पे मुसलमान की जरूरत पड़ी, वो बेशक मदीना में हो, वो बेशक टाउन के टाइम पे वहां पर हो, ठीक है, जहाँ पर इस टाइम रोमन एम्पायर थी, ठीक है, या इजिप्ट में हो, कभी भी मुसलमान हर चीज नेमत इधर है। ये नहीं कि इधर कुछ भी नहीं, मतलब कि इधर इंसान अगर कोशिश करे बाहर से ज्यादा इधर पैसा है। क्या बात है। मतलब कि ये नहीं तो है फिर कि आप क्यों जा रहे हैं बाहर? सिर्फ इधर वजह ये है कि अगर इंसान के पास कोई थोड़ा बहुत इज्जत, कुछ और कुछ पैसा आ जाता है, हाँ। ठीक है, तो वो मतलब कि वो बस ये जो हमारी मतलब कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट नहीं करती। अब यहाँ पे मैं इंटरव्यू दे के जा रहा हूँ, ये क्या है, मतलब कि मुझे नहीं पता मैं घर तक जाता हूँ कि नहीं जाता, मुझे उठा लिया जाता है। एक मिसाल है, जिस तरह हो रहा है, जिस तरह इस मुल्क में हो रहा ठीक है, है। इसके अलावा कुछ हो रहा है। मतलब कि जो बंदा थोड़ा सा बोलता है उसे उठा लिया जाता है। ये जो अदारे या जो लोग हैं जिनका ये काम है ये डर के माहौल को खत्म करना, वो उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि 20-22 साल का लड़का, मैं कहता हूँ ये तो 20-22 साल 23 साल उम्र है, जो 15-16 साल का लड़का या कोई बच्चा उससे भी बात करे, वो कहता है उठा लिया जाऊंगा, मुझे उठा के ले जाएंगे, डाला आ जाएगा। क्या वजह है? हम इतने डर चुके हैं। किसने ये साजिश की, किसने ये प्रोपेगेंडा किया? अगर ऐसा हो रहा है फिर तो सोचने वाली बात है। अगर नहीं हो रहा तो अदारों का काम है कि अवाम को रिलैक्स करेंगे, नहीं भाई आप बोलो, आपको फ्रीडम है, आप बोलो, आपको हम उठाएंगे नहीं। इदारों का पूरा काम है, मतलब वो इसी तरह ही है ना, मतलब कि 2-4 लोग जब इसी तरह बात करके जाएंगे वो घट जाके, ये नहीं उसके बाद अभी आप मतलब कि देख रहे जिस तरह ये हमारी गवर्नमेंट का मतलब कि कर रही है। अब ये जो मुखालिफ ओपोजिशन का बेसिकली काम होता है उधर बैठ के बात करना, ठीक है। ये हम मुल्क के मतलब कि मिसाल Agree करना या ऐसे ही है disagree ना, करना, मतलब कि एग्री और डिसएग्री, जिस तरह घर का माहौल जो है वो एक औरत और एक मर्द चलाता है। जी। मतलब कि ये नहीं ना अकेला मर्द चला सकता है, ना अकेली औरत चला सकती है। जी। दोनों के ओपिनियन से मिलेंगे तो फिर एक मतलब के बच्चों की ग्रोथ होगी, बच्चों बिल्कुल। के साथ मतलब कि वो इसी तरह मुल्क भी यही है, ऐसी है कि opposition और ऑपोजिशन government दोनों मिलके वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद करेंगी, वो उनको पता लगेगा तो वो फिर ये मुल्क चलेगा। ठीक है। पर इधर जो है ना, इधर टोटली डिफरेंट है। इधर ये मुल्क में कोई इस तरह का हिसाब ही नहीं। अब आप देख लें जिस तरह ये इंक्रोचमेंट वाले 72 से यूज रिस्पेक्ट। देखिए आप दुबई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे हैं तो कभी दुबई के प्रिंस जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। मेरा ये मानना है दुबई का स्ट्रक्चर है ज्यादा से ज्यादा बिजनेस लेके आना। ठीक है। आप देखेंगे उन्होंने क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, मुसलमान हो, इंडियंस हो, जिस भी मर्जी मजहब से ताल्लुक रखते हो, उनका पर्पस यही रहा है कि आप हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें।